तो दोस्तों फाइनली हम अपने घर पे आ चुके हैं। रात के टाइम पुष्कर से घूम के आए थे। फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था, वीडियो बनाई नहीं थी हमने, ब्लॉग बना नहीं पाए। फिर ट्रेन मिली 12:30 बजे, सीधे आगरा गई। आगरा से फुप्पो घर गए 30-40 मिनट के लिए। फिर ट्रेन पकड़ी, दूसरी इटावा आ गए, घर आ गए अपने। फिर आके सो गया मैं, सो के अभी जस्ट ना उठा हूँ। और देख सकते हो ये मेरे गाँव, 2 बच्चे यहाँ पे मैच खेल रहे हैं। तो ये मेरा घर। लोग बनाया इसलिए नहीं, बैटरी पहली बार तो बैटरी कम थी, लेकिन एक बहुत हम लोगों संग में मुन्ना तोहित जो मेरे साथ था, उसका फ़ोन चोरी हो गया था। पता नहीं फ़ोन कैसे चोरी हुआ। हम लोग दरगाह में गए तो फ़ोन था, दरगाह से बाहर निकले, होटल पे खाना खाने जा रहे थे, जब उसका फ़ोन चोरी हो गया तो फिर ब्लॉग वालों कुछ बनाया नहीं, फ़ोन लगाते रहे, उसका ढूंढा करी, कुछ मिला नहीं। फिर ब्लॉग बनाए, कुछ मनी नहीं हुआ। जब से सो के अब उठे हैं, पता नहीं जब से वो गया घर अभी मिला भी नहीं है मेरे को, सो रहे वो पता नहीं। तो आप लोग ब्लॉग को पूरा देखना कंटिन्यू। और ये पार्ट 3 है, पार्ट 2 अभी मैंने अपलोड नहीं किया है, कर देंगे अपलोड। बाकी कि अजमेर गए, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। आप लोग अजमेर अगर जाओ तो सबसे पहले अपने मोबाइल का ख्याल रखना। वैसा कुर्ते की जेब में मोबाइल बिल्कुल मत रखना। अगर कुर्ते के मोबाइल में कुर्ते की जेब में मोबाइल रख लिया तुमने, ना ही तुम या पैसा हुआ, तो तुम्हें पता नहीं चलेगा तुम्हारे पैसा और मोबाइल कब निकल गए। हम लोग पहले दिन गए थे, चप्पल बाहर उतारी, मुन्ना ने हमसे कही कि भाई चप्पल चोर जाएंगी। मैंने 100% श्योर कि नहीं चुरेंगी, वो 100% था कि हाँ चुर जाएंगी। फिर मैंने चप्पल रख दी, चलो चल रहे अंदर। और अंदर जैसे ही गए, पहली बात तो मेरी कुर्ता वाली जेब में रुपये रखे थे 400, वो रुपये चुरे। दूसरी बार जब वापसी में आए लौट के, तो बाहर के देखा चप्पल नहीं, फिर दूसरी चप्पल खरीदी। फिर हम लोग घूमाघामी करी, हम लोगों ने घूमते रहे हम लोग। फिर कल रात में जब आते टाइम हम दरगाह पर गए हैं, तो ऐसा कुछ मत पूछो। जब फ़ोन उसने जेब में हाथ लगाया, फ़ोन नहीं मिला, फिर हम लोग से ही समझ गए भाई मेरे जैसे पैसे गए थे, ऐसे ही का नाम मोबाइल चला गया होगा चोरी का। लेकिन पता था मोबाइल चला हुआ, लेकिन फिर भी हम लोग होटल पे गए। सबसे पहले होटल पे खाना खा रहे थे, वहाँ से हम लोग को रियलाइज़ हुआ, मुन्ना आया कि फ़ोन नहीं है भाई। तो भग के हम लोग होटल पे गए, फ़ोन लगाया, नहीं उठाया। होटल वालों को बताया हमने, उन्हें बोली भाई कहाँ किस जेब में रखा था फ़ोन तुम्हारा। हमने बताया तो कुर्ते की जेब में रखा फ़ोन। तो उन्होंने बोला भाई यहाँ पर रहा नहीं है, यहाँ पर रहता तो हम तुरंत काउंटर पे दे देते थे। और फ़ोन जेब कतरे ने तुम्हारा फ़ोन निकाल लिया है, वो हमारे नहीं छोड़ते। तो तुम तो मुसाफिर हो, हम तो यहीं के, हमारे फ़ोन नहीं छोड़ते वो लोग। तो इसलिए अगर तुम लोग जाओ ऐसा कोई भी, तो अपनी अपनी सेफ्टी अपने हाथ में रखना। वहाँ पे पुलिस कोई नहीं सुनती। हमने पुलिस को भी कॉल की थी इन्फॉर्मेशन की, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। बोल रहे थे कि नाम बिल लेके आओ और डिब्बा वगैरह लेके आओ, रिपोर्ट वपोर्ट कराओ। ये बोल रहे थे। अब डिब्बा बिल तो सब यहाँ पर रखा था, क्या करते हम लोग वहाँ पे। जी दफे बाजी का घर बनने, इतना घर बन चुका है। आज शादी हो रहा है मेरे गाँव में, इसलिए हम लोग और आगे, वरना रुकते भी। हम लोग तारागढ़ नहीं जा पाए थे क्योंकि टाइम बहुत कम था। टाइम तो था खूब, लेकिन कहाँ जाते। वो तो जगह पुष्कर वगैरह और डंप वगैरह इसलिए चले गए। वो 2-3 लड़के और मिल गए थे जो ब्लॉग में हैं, आप लोग देखे ना, दहली के हैं। वो लोग भी अच्छे हैं, दोस्ती हो गई उनसे भी। और बाकी का सब बढ़िया है। आप लोग देख सकते हो गाँव का व्यू। आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग को पूरा देखो। जो लोग नए आए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब नेक्स्ट ब्लॉग पता नहीं कब आए और कहाँ का है। ये फ़ोन चुर गया, ये बहुत अफसोस हो रहा। उसके पापा से हम पूछ के ले गए थे कि हम इसको ले जा रहे हैं आगरा। फिर हम लोग आगरा से ले गए अजमेर। फिर अजमेर में हम लोग एक दिन और रुके, पुष्कर वगैरह घूमने का प्लान था पूरा। पुष्कर वगैरह घूमे, फिर हम लोग एक जगह और जाने का प्लान था, वहाँ भी हम लोग नहीं जा पाए। आज रुकते तो फिर फ़ोन चोरी हो गया। और फिर दूसरी बार शादी भी थी, शादी की तो कोई टेंशन नहीं, आ जाते हम लोग, घर वाले थे। तो फ़ोन चोरी हो गया, फिर मन ही नहीं लगा, क्या करें। वो बेचारा उदास था, बोला ही नहीं रात भर। तो ऐसे ट्रेन में बैठ रहे, हमारे हम भी बैठ रहे, वो भी बैठा है ट्रेन में। सुबह थोड़ा बहुत फुप्पो को यहाँ गया, हमने बताया फुप्पो ऐसी ऐसी बात हो गई। जब थोड़ी बहुत बात करी उसने फुप्पो से, फिर घर पे आए, घर पे बात करी यहाँ के फुप्पो से, उसने थोड़ी बहुत घर पे आने की बात करी बाजी आजी से। ये सब हो गया, अब सब मिला नहीं है। और 1-2 लड़के मिले थे हमें, वो पूछ रहे थे फ़ोन कैसे चोरी हो गया, कैसे। मैंने बोला ये पता ही नहीं चला कैसे चोरी हो गया। अगर आप लोग जाओ तो ऐसा एक ही ख्याल रखना अपने फ़ोन का, जेब में मत रखना, कुर्ता वाली जेब में। और पैंट अगर तुम्हारे पास पजामा की पैंट है ना, उसमें से ही मेरे तो पजामे की पैंट में से रुपये निकले थे। टाइट पैंट पहन के जाना जीन्स की, ठीक है। अगर कुर्ता पहन के जाते हो तो केवल उतने ज़रूरत के रुपये ले जाना जिसमें तबरुक वगैरह खरीदने हो। और फ़ोन वगैरह अपना बहुत सेफ्टी से लेके जाना भाई, पता नहीं कब फ़ोन चुर जाए तुम्हारा। 1 साल नहीं हुई थी फ़ोन को उसको ली, मोटरोला का फ़ोन था उसका, 19-20 हज़ार का आया था शायद। इसलिए अपनी सेफ्टी अपने हाथ में भाई साहब। ये मेरा गाँव है, देख लो गाँव की लोकेशन। देखो झंडा कैसे लहर रहा।
ये गांव है और ये जगह खाली जो आपको दिखाई थी, ये यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे नहर है। आपने अक्सर मेरी वीडियो में नहर देखी होगी। इधर ये हाईवे है, सैफी वाला मेन रोड, इधर ये जा रहा, पेड़ खड़े हैं इधर। ठीक है, आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग देखो जाके, चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। मुन्ना वो आ गया सो के, अभी जस्ट ना उठ के आया है। देखो ब्लॉग में हाय बोल रहा है उधर से यार। चलो आप देखिए, उसके चेहरे पे हंसी देखी है मैंने, जब से बेचारा कल से फोन चलाया, कल से बहुत साइलेंट है, कुछ बोल नहीं रहा। हमारी खुद बोलने की उससे हिम्मत नहीं बढ़ रही, उससे बहुत साइलेंट है। अब वो बंदा थोड़ा हंसा है तो ये ना, देखो जी कह रहे अपना अपना कैमरा बंद कर लो, गुस्सा मत दिलाओ। ऐसा गुस्सा आ रही है उसको, कैसे आ रहा है, देख डिल्ला मार रहे थे, पूरे लग जाएगी रे। अब बनाया है मैंने ब्लॉग में, अब बताया है ओए, अब ब्लॉग में बताया है। एक दुखद सूचना हमारे साथ, आप लोग सतर्क रहें अगर जाएं अजमेर तो। कुछ कहना चाहोगे अजमेर जो लोग जाएं, फोन कैसे लेके जाएं? फोन लेके ही ना जाए तो अच्छा है। फोन लेके भाई साहब। अब बंदे के चेहरे पे हंसी देखी है मैंने, अब हम भी थोड़ा खुश है। आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग को देखो, अगला ब्लॉग जहाँ भी जाएंगे तो आएगा, ठीक है। कहने लगा भाई साहब इसका फोन चोरी हो गया, ऐसा कोई गम नहीं है, कोई भी किसी प्रकार का गम नहीं है इसको फोन चोरी का। बस इसको पड़िए खाने की, खाना मिल जाए कैसे भी भाई, खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए बंदे की। गाँव में यहाँ शादी है दोस्तों, उसे खाना है, इसलिए हम लोग जल्दी आ गए अजमेर से। देना पड़ा आपको। आज है बारात गांव में दोस्तों, देख लो खाना चल रहा है और मुन्ना वो बैठा, ये बैठा। इसको फोन चोरी होने का कोई भी गम नहीं है, खाना आना खाने में कोई दिक्कत नहीं है इसको। फिर आप लोग कूलर चल रहा है, कूलर चल रहा है। बाकी आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहो, आगे जो भी होगा सब कुछ दिखाएंगे।